हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। तो आज का टॉपिक होने वाला है मॉलिक्यूलर मास। ओके, आज हम लोग समझेंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। आज डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे इस पे। ओके, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सो सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसका डिफिनीशन देख लेते हैं कि डिफिनीशन क्या होता है मॉलिक्यूलर मास का। ओके, सो डिफिनीशन पहले देखते हैं। इट is the sum of atomic masses। सबसे पहला फ्रेंड्स क्या होगा, ये एटॉमिक मासेस का क्या है, सम है। ओके, तो किसका एटॉमिक मासेस का सम वो देख लेते हैं। ऑफ ऑल द एटम्स, फ्रेंड्स देखिए यहां पे लिखा हुआ ऑफ ऑल द एटम्स, मींस ये जो सम है फ्रेंड्स वो किसका है, किसका सम है, एटॉमिक मासेस का। तो किसका एटॉमिक मासेस का, एटम्स, ऑल एटम्स के एटॉमिक मासेस का ये क्या है, सम है। फिर क्या है फ्रेंड्स, इन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। देखिए फ्रेंड यह सब्सटेंस, तो किसी एक सब्सटेंस का, कोई एक सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल्स है, और उस मॉलिक्यूल्स कहां से फॉर्म बना, एटम से, और ये एटम है, इस एटम का एटॉमिक मास का क्या है, सम होता है। कौन, मॉलिक्यूलर मास फ्रेंड। कौन होता है, मॉलिक्यूलर मास। आई मीन कहने का मतलब ये फ्रेंड्स कि देखिए आपको ये पता फ्रेंड्स कि एक एटम जब दूसरे एटम से कंबाइन होता है तो क्या फॉर्म करता है, मॉलिक्यूल। ओके फ्रेंड्स, सिमिलरली इसी प्रकार से एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होगा तो क्या फॉर्म करेगा फ्रेंड्स, मॉलिक्यूल। अगर फ्रेंड्स ये सेम मॉलिक्यूल्स हैं, अगर सेम मॉलिक्यूल्स है तो ये दोनों सेम मॉलिक्यूल्स मिल करके क्या एक एलिमेंट फॉर्म करता है फ्रेंड्स। एलिमेंट्स मींस फ्रेंड्स, एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, बहुत सारे एलिमेंट्स है ना, तो वो एलिमेंट्स क्या चीज से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। तो कैसा मॉलिक्यूल्स, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स से। तो फ्रेंड देखिए ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल अगर सेम है तो एक एलिमेंट्स फॉर्म करेगा। ओके, इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर मान लेते हैं, अगर ये जो है, ये जो मॉलिक्यूल्स है, अगर ये मॉलिक्यूल्स कुछ अलग होगा, डिफरेंट होगा, ये मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होगा किससे, इससे। तो फ्रेंड्स जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड। क्या फॉर्म करते हैं फ्रेंड्स, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स आई रिपीट, जब अलग अलग मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल से, ओके सॉरी, एक एटम जब दूसरे एटम से, एक एटम जब दूसरे एटम से, और ये एटम क्या होना चाहिए, सेम। क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, सेम होना चाहिए। और जब ये अलग, जब दो सेम एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। इसी प्रकार से जब दो सेम एटम कंबाइन होते हैं तो फिर से क्या करते हैं, फॉर्म, मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। लेकिन जब एक प्रकार का मॉलिक्यूल्स, ये भी मॉलिक्यूल्स और ये मॉलिक्यूल्स, ये वाला मॉलिक्यूल्स, अगर ये फ्रेंड जब सेम होगा तो क्या फॉर्म करेगा, एलिमेंट फॉर्म करेगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अगर फ्रेंड, अगर ये मॉलिक्यूल अलग होता, ये मॉलिक्यूल डिफरेंट होता इस मॉलिक्यूल से, तो अलग अलग जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, हम कह सकते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल जब आपस में क्या करते, कंबाइंड होते हैं तो क्या फॉर्म करते फ्रेंड्स, कंपाउंड। जैसे हम कह सकते हैं उसको सब्सटेंस भी कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी सब्सटेंस का जो जिस चीज से, जिस मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा ये सब्सटेंस, तो वो मॉलिक्यूल्स कौन है, ये। और ये मॉलिक्यूल्स क्या चीज से मिलकर बना होगा फ्रेंड्स, एटम से मिलकर बना हुआ। देखिए ये एटम से मिलकर बना हुआ, और इस एटम का अपना क्या होगा फ्रेंड्स, एटॉमिक मास होगा।
और ये एटॉमिक मास जो है वो क्या होगा, सम होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, सम होगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास। ओके, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल्स का एटम का एटॉमिक मास, सॉरी जो एटॉमिक मास होता है उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे मॉलिक्यूलर मास आ रहा है ना, मॉलिक्यूलर मतलब क्या, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल में जो एटम है, जिस देखिए मॉलिक्यूल कैसे बनता है फ्रेंड्स, मॉलिक्यूल्स तो एटम से मिलकर बनता है। जब एक ही प्रकार के एटम जब कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। ओके, और ये इसी मॉलिक्यूल के एटम का एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास वो क्या होता है, सम होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। ओके, सो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे और उससे हम क्या करेंगे, डिटेल्स में समझेंगे कि ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लेते हैं एक छोटा, एक ले लेते हैं जैसे हाइड्रोजन। ओके फ्रेंड्स, H2 ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हाइड्रोजन जो यहां पे है, दो हाइड्रोजन है फ्रेंड्स, एक और दो। ओके फ्रेंड्स, ये हाइड्रोजन दोनों कंबाइन होकर के क्या बना है, H2 फ्रेंड्स। क्या बना है, H2। और ये H2, देखिए फ्रेंड्स अब एक चीज और, अब अगर एटॉमिक, देखिए फ्रेंड्स यहां कहता है एटॉमिक मासेस, तो इस एलिमेंट का आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो एटॉमिक मास क्या होता है इसका, 1 होता है। आप अगर आपको याद नहीं होगा फ्रेंड्स तो आप रिमेंबर कर लेंगे हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास। जब तक आप एटॉमिक मास आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास किसी भी एलिमेंट का फाइंड नहीं कर सकते। आप किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का फाइंड नहीं कर सकते हैं। ओके, सो आपको पहले क्या करना होगा, एटॉमिक मास भी याद रखना होगा फ्रेंड। चलिए एटॉमिक मास के बारे में डिटेल्स थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं फ्रेंड। देखिए मान लेते हैं एक हाइड्रोजन है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन के नीचे क्या होता है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। और ये इसका ये 1 जो होता है ये एटॉमिक नंबर है फ्रेंड। ओके, इसी के जस्ट ऊपर क्या होता है, जैसे इसका एटॉमिक मास 1 होता है तो ये क्या होता है, एटॉमिक मास। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स जनरली 118 एलिमेंट्स में अगर फ्रेंड आपको याद करना डिफिकल्ट हो रहा है तो बस थोड़ा सा मेहनत करना होगा। क्या उसमें ये करना होगा कि 118 जो एलिमेंट्स है उसमें क्या मोस्टली जो एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर के क्या होता है, डबल होता है। एटॉमिक नंबर के डबल होता है। कहने का मतलब ये फ्रेंड्स कि ऐसा ही सब नहीं होता, बस एक तरीका है याद करने का। ओके, एटॉमिक मास तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसका जो सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ये दोनों मिलकर के क्या एटॉमिक मास फॉर्म करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बट थोड़ा सा अगर रिमेंबर करना है आपको, है ना, और भी डिफिकल्ट अगर होता है आपको फाइंड आउट करने में एटॉमिक मास या फिर और भी, तो आप इतना याद रखेंगे कि एटॉमिक नंबर जो होता है उसका डबल होता है ज्यादातर एलिमेंट्स का। ओके, जैसे हाइड्रोजन का अगर डबल करेंगे तो 1 को 1 ही होगा, हीलियम का करेंगे, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो इसका मास क्या हो जाएगा, 4। ओके, इसी प्रकार से लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है तो एटॉमिक मास 6 है ना। कार्बन का अगर हम बात करते हैं, कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर 6 तो क्या इसका मास क्या हो जाएगा, 12। नाइट्रोजन का होता है 7 एटॉमिक नंबर, उसका मास हो जाएगा 14। तो कुछ ऐसे है, लेकिन कुछ बहुत मतलब मोस्टली ऐसा है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसका क्या होता है, ज्यादा होता है ना, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ओके, तो कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसका ज्यादा भी होता है, बट अगर रिमेंबर आपको करना है, ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए समझते हैं। अब देखिए सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स, तभी आप निकाल पाओगे, अदरवाइज आप नहीं निकाल पाओगे। ओके, सो हाइड्रोजन का देखते हैं हम। ओके, तो हाइड्रोजन का हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मास, ये H2 का, ये मॉलिक्यूल का। ओके, तो यहां पे कितने हाइड्रोजन के, 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए। कैसे फ्रेंड, एक हाइड्रोजन का ये मॉलिक्यूल हो गया, एक हाइड्रोजन का ये मॉलिक्यूल हुआ, ये मिलकर के क्या बनाया, H2 बनाया फ्रेंड्स। ओके, तो आपको क्या करना होगा, ये आपको इसका हाइड्रोजन का क्या होगा, एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। ओके,
तो इसका हम एटॉमिक मास पहले करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है फ्रेंड्स, 1 होता है। ओके, और यहां पे देखिए फ्रेंड्स, यहां पे 2 हाइड्रोजन है। यहां बात समझना कि 2 हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन है फ्रेंड्स, तो 2 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे फ्रेंड्स। ओके, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा यहां कितना आ जाएगा, एटॉमिक मास इसका कितना आ जाएगा, यहां पे इसका 2 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार से फ्रेंड्स और देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन हमारा है O2। ऑक्सीजन का फ्रेंड्स, ऑक्सीजन यहां पे 2 है। ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है फ्रेंड्स, 16U। देखिए एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है और एटॉमिक मास क्या होता है, 16U। U क्या है फ्रेंड्स, यहां पे जो U जो दिख रहा है, U क्या है, यूनिफाइड मास होता है। और मास को हम लोग, एटॉमिक मास को U से इंडिकेट करते हैं, इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। ओके, सो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16U। तो फ्रेंड्स यहां पे 2 है ना, तो 2 से क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, 32U। ये आप इसका हो गया क्या, मॉलिक्यूलर मास। ये किसका मॉलिक्यूलर मास, इस मॉलिक्यूल्स का, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास ये हो गया। ओके फ्रेंड्स, उसी प्रकार से अब देखिए फ्रेंड्स और भी कर सकते, जैसे अगर हम निकाले कार्बन का, क्या चीज का, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके फ्रेंड्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड में पहले देखिए, आप पहले कार्बन का देखिए फ्रेंड्स, तो कार्बन का हमारा, कार्बन का जो होता है फ्रेंड्स, कार्बन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है, 12U होता है, 12। ओके, और यहां पे एक है फ्रेंड्स, देखिए 2 नहीं है, बट यहां देखिए फ्रेंड्स ऑक्सीजन यहां पे 2 है, ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल्स है फ्रेंड्स, तो एक के लिए एक ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का फ्रेंड्स 16U क्या होता है, यहां पे क्या होता है, 16U। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद यहां पे प्लस करेंगे। ओके, क्योंकि देखिए यहां पे नहीं, इसका और इसका मॉलिक्यूल्स का और इसका मॉलिक्यूल्स का यहां पे सम करना है। देखिए मॉलिक्यूल्स का सम करना है। ओके, मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक मास है, उसका सम करना है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स यहां पे इसका क्या है, 16 है, लेकिन यहां पे 2 है फ्रेंड्स। देखिए यहां पे 2 है, तो क्या करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पे 12 को आप ऐसे ही लिख देंगे प्लस, अगर इससे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स 16 और 2 को, यहां पे 2 है ना, तो 2 को करेंगे इतना 32U आ जाएगा। अब इसको क्या करें फ्रेंड्स, इसको आप जोड़ देंगे, तो जोड़ने में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 34, कितना हो जाएगा, 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40 और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 2 और इधर 2, 42 आ जाएगा आपका U। देखिए फ्रेंड्स 42 आएगा ना, देखिए 30 है यहाँ पे क्या है, 30 है, और ये सॉरी यहां पे आ जाएगा 44 फ्रेंड, कितना आ जाएगा 44। यहां पे 30 है और 30 और 12 कितना होता है, 44 होता है ना, क्योंकि 32 यहां हो गया, और 32 और 8 इससे ले लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 40 और यहाँ 4 बच जाएगा, तो 44 हो जाएगा। 44U क्या हो जाएगा, ये एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। कितना, किसका मॉलिक्यूलर मास, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रेंड्स। ओके, इसी प्रकार से फ्रेंड्स और भी देख लेते हैं, जैसे देखिए और भी किसका देख लेते हैं, जैसे यहां पे देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है ना, तो इसी प्रकार से देख लेते हैं, हम देख लेते हैं H2O का देखते हैं, H2O। H देखिए फ्रेंड्स यहां पे H हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स 2 हैं, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है फ्रेंड्स, 1, तो यहां पे 2 है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस यहां पे लिखेंगे ना, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है अलग अलग है ना, तो इसका सम करेंगे ना। अगर एक ही रहता फ्रेंड्स तो हमको सम करने का जरूरत नहीं था, अगर एक ही होता तो। अब यहां पे देखिए फ्रेंड्स, एक यहां पे ऑक्सीजन है, तो एक का कितना होता है, एक का होता है 16U, एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का 8, तो मास हो जाएगा कितना, 16। ओके, सो फ्रेंड्स अब इसको क्या करेंगे, अगर 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना, अगर 2 + 16U, यहाँ पे U फ्रेंड्स, तो आपका कितना हो जाएगा, 16 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 18U। ये आपका होगा इसका फ्रेंड्स। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, इसे NH4 है, NH4, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स नाइट्रोजन यहाँ 1 है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, और इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 14U। ओके, प्लस
देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है प्लस है ना, इसका सम कर रहे हैं ना। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ हाइड्रोजन 4 है, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो 4 है तो 4 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 4 यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस, सॉरी 14 यहाँ आ जाएगा 14u प्लस आपका आ जाएगा यहाँ 4 को 1 से करेंगे कितना होगा 4u आएगा। ओके, सो फ्रेंड्स अब क्या हो जाएगा u, अब इसको ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 18 आ जा रहा है क्या फ्रेंड्स। देखिए 14 में अगर 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 18u। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। और भी थोड़ा कुछ देख लेते हैं, जैसे फ्रेंड्स एक हमारा क्या है CH3OH। देखिए फ्रेंड्स ये थोड़ा इसको ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे कितना, सॉरी ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन नहीं कार्बन है ना, यहाँ पे कार्बन कितना फ्रेंड्स, कार्बन देख लीजिए, कार्बन एक है यहाँ पे, देखिए एक ही है ना, और एक कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12u। ओके फ्रेंड्स क्या होता है 12u। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ प्लस कर देंगे। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे देंगे प्लस, क्योंकि देखिए यहाँ फ्रेंड्स अलग है ना, ये अलग है ना। अब एक ऑक्सीजन है फ्रेंड्स, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। ओके, फिर यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ दे देंगे प्लस। फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे आपका आ गया हाइड्रोजन, अरे एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है फ्रेंड्स 1। ओके, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये u यहाँ पे छूट गया फ्रेंड्स, u होना चाहिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे u होना चाहिए। सो 12u प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3u प्लस 16 को 1 से करेंगे, सॉरी 16 है, 16 को 1 से ऐड करेंगे तो हम 16 को यहाँ पे 16 उतार दीजिए u प्लस 1। अब चलिए ऐड कर दीजिए फ्रेंड्स, ऐड करेंगे तो 16 यहाँ 12 है और यहाँ 3 है। ओके, तो हमारा देख लीजिए फ्रेंड्स ये 16 और यहाँ पे क्या 17 और 3 कितना हो जाएगा आपका 20 और यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 12 है, तो 20 और 12 कितना हो जाएगा हमारा 32u। ये क्या हो गया फ्रेंड्स 32u क्या हो गया, ये मोलिकुलर मास हो गया, ये मोलिकुलर मास, ये मोलिकुलर मास किसका हो गया, इसका। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे मोलिकुलर मास फाइंड आउट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो इसी प्रकार से और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पाने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड। ओके, तो फिर मिलते हैं आपसे हम एक अच्छे टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।